सारे ब्रह्मांडों में, सातों ब्रह्मांडों में इतना सुंदर व्यक्ति ना, जैसा मेरा भोलेनाथ का चंद्रमणि रूप है, वो ये उसी रूप का दम है। अच्छा, तो उसमें मदी का थी, उसमें पार्वती का प्रेम था और शिव का रूप था, तो इनको भिन्न नहीं कर सकते, तो इसमें छेद नहीं करता। अच्छा, क्या सच में हर एक रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव होता है या मतलब एक जैसा ही एक अनुभव होता है? देखिए, रुद्राक्ष जितने सब रूप के हुए ना, सबके रूप के देवता अलग हैं। अर्धनारीश्वर है, कभी तो नारी का रूप है, इसके अंदर आधा रूप, जिसके अंदर है नहीं है। शिव के अंदर नागी का स्वरूप है। हाँ, और वो दो रूपी रुद्राक्ष है, तो जिसके अंदर माँ की क्रिया हो, माना और जिसकी कितना असर लगाता है धरती पे, न पताल लोक में लगाता है, न इंद्र लोक में लगाता है। तो हिमालयवासी मतलब कैलाशवासी कैसे हैं? तो कैलाशवासी का धरती तो है। इस कलयुग के अंदर जो रुद्राक्ष बनेगा ना, वो शिव के स्वरूप का हो जाएगा, वो घर के ऊपर की श्रेणी में आ जाए। हाँ, घर में उसके सारे संतनी पिचाचुनी बेचानी, ये तो उसकी रखवाली करती है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल में भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। आज मैं क्यों महादेव का ये गीत गा रही हूँ, भजन गुनगुना रही हूँ, जानते हैं? क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट मुझे महादेव के बहुत करीब ले आया है। मेरे हाथों में है साक्षात रुद्राक्ष, जो है महादेव का अक्ष, माता पार्वती के बीज स्वरूप, उनके पुत्र के समान ये रुद्राक्ष मेरी मुट्ठी में है। और आज मैंने इनको बहुत करीबी से समझा है, जाना है कि क्यों रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। अरे नियम नियम तो सारे परे हो जाते हैं जब महादेव का रुद्राक्ष आपके पास होता है। तो आपका जीवन यदि आप बदलने के लिए तैयार हैं, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुद्राक्ष संस्कार संस्था से, डायरेक्ट हरिद्वार से हमारे पास आए हुए प्रिंस गुरुजी, जो आज हमें बता चुके हैं कि कैसे सिर्फ भाव से ही आपको महादेव मिल जाते हैं। कितने लोटे जल चढ़ाने से आपको महादेव ना मिले तो भी आपको क्या करना चाहिए, अगर शिव को समझना है तो आपको क्या करना चाहिए। वाकई आप यदि शिव से जुड़ना चाहते हैं और आप शिव के परम भक्त हैं, तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक खुद ही देखते जाएंगे, आपको इतना आनंद आने वाला है जैसे मुझे आया है। चलिए अभी देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय महावीर निवासी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हरिद्वार से सीधा यहाँ आ रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद मैं आपसे चाहूंगी, हमारे मेरे लिए भी और मेरे व्यूवर्स के लिए भी। धन्यवाद। गुरुजी, आपसे ये सबसे पहले, क्योंकि आपने इतने सारे रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और आज का ये पॉडकास्ट भी हम रुद्राक्ष को समझने के लिए ही कर रहे हैं, तो क्या है ये रुद्राक्ष? महादेव से ही कनेक्टेड एनर्जी माने या फिर एक साइंस? साइंस उन लोगों के लिए जिनके माँ बाप नहीं होते, और जिनके माँ बाप होते हैं ना, उनके लिए साइंस नहीं है, अनुभव है। अच्छा, हाँ, कैसे? जितना प्रेम माँ बाप करते हैं ना अपने बच्चों से, उतना ही रुद्राक्ष करता उसके लिए जिसके लिए वो बना है। अच्छा। हाँ, हजारों मील दूर से पहुंच जाता है उसके गले में पहनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कहीं कहाँ रहना होता है, कहाँ पैदा होना होता है, कहाँ से घूमता हुआ उसके पास पहुंचता है, समझती हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहाँ लेता है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष चुनता है व्यक्ति को। जब महादेव की असीम कृपा बरसती है ना किसी पे, तब तो वो रुद्राक्ष पहन पाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर उस कृपा को वो गलत वे में समझे कि मुझे ये दे देंगे वो दे देंगे, तो वो कुछ नहीं देते। वो तो सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ। रुद्राक्ष को जिसने धारण कर लिया उसकी एनर्जी बदल जाती है। उसका क्या नहीं बदल जाता। पता ही है हमारे दर्शकों को कि किस एक तरह बात- का लाभ लेकर आता है रुद्राक्ष। देखो, हमारे हमारे जो
ये बहन भाई जो भी ये लोग हैं, ये सुन रहे होंगे, ये सिर्फ रुद्राक्ष को ही जानते हैं कि ये भगवान शिव के अक्ष से पैदा हुआ, पर ये किस लिए हुआ ये कोई नहीं जानता। अक्ष शंकर का, को पार्वती की, और निकला क्या रुद्राक्ष। अब वो बना किसके लिए, शिव के लिए। ये जितने भी लोग इस टाइम पीड़ित घूम रहे, जिन्हें दर्द का एहसास है, जिन्हें क्या है, जिन्हें दर्द का एहसास, वो दर्द के एहसास को खत्म करने के लिए रुद्राक्ष है। हाँ, उस दर्द के एहसास को दर्द खत्म करने के लिए नहीं है। उसका अनुभव मतलब उसका एक एहसास जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके लिए रुद्राक्ष है। दर्द नहीं करना, दर्द की दवा के लिए तो महादेव ही है, वही उपाय करेंगे। अरे एहसास खत्म हो गया तो दर्द रहे कहाँ गया। ये भी बात है, जब एहसास ही नहीं है, जिस काम के लिए आप आए हो तो काम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप दुखी होके करो चाहे सुखी होके करो। अगर वो पीड़ा ना है तो उस कित्थे को करते हुए, उस कर्म को करते हुए पीड़ा ना आए, वो देता है रुद्राक्ष। अच्छा, और क्या लोगे आप रुद्राक्ष से, आपने पूछा। अगर वैज्ञानिक रूप से समझा जाए तो आप क्या कहेंगे? लोग तो विज्ञान को जोड़ देते हैं ना, इसलिए विज्ञान बनाया उसका रुद्राक्ष है। अच्छा, हाँ, तो मैं वैज्ञानिक की क्या बात कर ये भी बात सही है कि जिसको विज्ञान के जो पूरी सृष्टि के निर्माण करता है, कहा जाता है जिनके द्वारा ही इनके बारे में क्या कहा जाए। तो इसको सबसे पहली बात, जैसे कि आपने कहा कि जिसको भी धारण करना होता है या जिसके लिए रुद्राक्ष बना होता है, वहां तक स्वयं पहुंचता है। तो बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, जैसे कि आपने कहा हमारे व्यूवर्स के, तो कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए बना है, वो खुद अगर चुनने जाएं तो क्या करें? देखिए, कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए बना है ये तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रुद्राक्ष कल्याण के लिए बना है। जब आप सारी जगह से सताए हुए हो ना, और इच्छा हो शिव को पाने की, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष से शुरुआत कीजिए। ज्ञान वहीं से प्राप्त होता है। कौन सा मुख पहनना है कौन सा नहीं, वो हृदय में अपने आप जागृत करता भाव। 14 मुखी पहन, वो 14 मुखी के लिए कहीं समझेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तब 14 मुखी के विषय में जब जानेगा तो 14 मुखी पहन लेगा। 2 मुखी के विषय में पढ़ेगा तो 2 मुखी पहन लेगा। वो समझाएगा प्रभु, हम नहीं समझा सकते। अच्छा, तो वो मन में ही विचार आता है, ऐसा अपने आप आता है। ओके। लेकिन मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमें कई तरह के रुद्राक्ष दिखते हैं। अब आज के समय में क्योंकि व्यक्ति बहुत ही तार्किक भाव से सोचता है, सही है। अब मैं अपने सामने भी देख पा रही हूँ, यहाँ इतने सारे ये रुद्राक्ष हैं। तो जब मैं जाऊँ और मैं पसंद करूँ, या मेरे मन में अगर भाव है कि मान लीजिए मुझे एक मुखी रुद्राक्ष पहनना है, तो एक मुखी रुद्राक्ष क्या मार्केट में सही है, क्या नहीं है, ये मैं पहचान कैसे करूँगी? पहली बात तो ना आकार का नहीं पता लोगों को कि एक मुखी गोल पहनना चाहिए या चंद्राकार पहनना चाहिए या ओवल पहनना चाहिए। सिर्फ क्या है ना, लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो चीज बहुत कम होती है दुनिया में। बात को समझिए, जो चीज पर्दे में है ना वो सबको चाहिए। शिव का वो अकेला रूप है गोल का, सब गोल मांगते हैं और सब गोल में ठगे जाते हैं। और जबकि शिव का जो पार्वती के साथ रूप है एक मुखी का, वो चंद्रमौली रूप है। अच्छा, एक मुखी ये जो रक्षा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर है ये। हाँ, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो निकाल के भी दिखा देंगे। जी 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 ठीक है। जी। ये कब का रूप है, जब माई शादी कर रही थी ना, हाँ, तो शिव जी अघोर रूप में गए उनके पास। अच्छा। तो उनकी माँ बेहोश हो गई। तो माता ने प्रार्थना करी, प्रभु इस रूप में कौन भी आएगा अपनी लड़की आपसे, कौन भी आएगा अपनी लड़की आपसे, आप रूप तो करो। तब वो सारे ब्रह्मांडों में, सातों ब्रह्मांडों में इतना सुंदर व्यक्ति है ना, जैसा मेरा भोलेनाथ था चंद्रमौली रूप में, तो ये उसी रूप का दाना है। अच्छा। तो उसमें मर्जी क्या थी, उसमें पार्वती का प्रेम था
और शिव का रूप था, तो इनको भिन्न नहीं कर सकते, तो इसमें छेद नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, ये भद्राक्ष की श्रेणी में पैदा हुआ है। अच्छा। ठीक है, ठीक पर है ये रुद्राक्ष। हाँ। ठीक है, ओके। अब ये भद्राक्ष की श्रेणी में क्यों पैदा हुआ ये तो मैं नहीं जानता। ठीक है, पर जो मैंने बताया कि जिस रूप का ये दाना है ये वो रूप है। अच्छा। मैंने तो अभी तक जिनको दिया और जिनको पहनाया और जिनके घर में पूजा के स्थान पे जिन्होंने रखा उनका कल्याण कर दिया है। अच्छा। हाँ जी, अच्छा, मतलब इसको पूजा के स्थान पर भी रखा जा सकता है। बिल्कुल यदि आप इसे धारण नहीं कर बिल्कुल सकते, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इसे पूजा के स्थान पर रख दीजिए। पर ये ऐसे काम नहीं करते। जैसे लोगों ने सोचा मैंने एक मुखी ले लिया और लेके रख लिया, बस अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बदलती है, कैसे बदलती है? कर्म करना पड़ता है उसके लिए। हुँ। ऐसा नहीं कि आपने रख लिया, आप शराब भी पी रहे हो, मांस भी खा रहे हो और बेविचार से पैसा भी कमा रहे हो, दूसरे की स्त्री पे निगाह भी रख रहे हो, सारे गलत काम कर रहे हो, तब नहीं मिलता है। अच्छा। तब कैसे देगा? तब तो तुम राक्षस प्रकृति के आदमी हो गए। हाँ, तो भाव तो सात्विक होना चाहिए ना, अगर आप रुद्राक्ष रख रहे हो या तो धारण कर रहे भाव हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी। पूर्ण ईमानदारी कैसे? जैसे कोई नौकर मालिक के पास काम करता है, तो उसके हृदय में मालिक का कल्याण छुपा होना चाहिए। ये नहीं छुपा होना चाहिए 12,000 देता है खून चूस रखी है, 12,000 देता है खून चूस रखी है। बिल्कुल सही बात है। भगवान ने आपकी सजा के अनुसार आपके ऊपर मॉनिटर खड़ा कर दिया। वो जितने दिन नौकरी करा रहा है उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसमें दोष नहीं निकालना चाहिए। अब तुम भगवान में दोष भी निकाल रहे हो, चाहिए भी सब कुछ, कैसे मिल जाएगा? अगर आप सजा कहकर भुगत रहे हो तो दोषी तो निकाल रहे हो भगवान में। क्या कर रहे हो? अच्छा। तो दोषी निकाल दो। मतलब ईश्वर जो आपको दे रहा है उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करो तो जाओ फिर। क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ना, भोगना अगर आप पड़ेगा। रोके करोगे तब भी भोगना पड़ेगा। और अगर 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 जो स्वीकार करके चलता है उसको आनंद में ले लेता है, आनंद का ऐसा गंभर उड़ाता है उधर पीड़ा नहीं होती। पीड़ा नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। महादेव की है ही बड़ी अनुपम लीला, और यूँ तो कहने को वो भस्म धारण करे और अपनी वो डोली निराकार पे रूप बैठे है, रहते हैं, राइट? निराकार रूप है उनका। जी, जी, जी। कोई रूप भी नहीं बता सकता, हाँ। है ना? वो तो छाया है, छाया है। बिल्कुल हर टाइम साथ में है। और किसके नहीं है? खाली मेरे साथ थोड़ी घूम सकती उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। हर व्यक्ति के साथ हाँ? है, जो महादेव का दास है वो वो उसके साथ है। उसके साथ। मेरे रुद्राक्ष पहनने से सिर्फ मेरे साथ नहीं चलेगा, हुँ, सिर्फ मेरे भाव में चलेगा। हुँ, मेरे भाव नहीं होंगे तो सिर्फ भी मेरे साथ नहीं चलेगा। हुँ। वो तो सच्चाई और भाव का भूखा है। अच्छा, क्या सच में हर एक रुद्राक्ष का अलग-अलग प्रभाव होता है, या मतलब एक जैसा ही अनुभव होता है? देखिए रुद्राक्ष जितने स्वरूप के हुए ना, सबके रूप के देवता अलग हुए। तो एक अधिकारी की सीमा होती है कि बारामुखी क्या कर सकता है, पूरी दुनिया के अंदर ऊर्जा फैला सकता है। तो बारामुखी रुद्राक्ष से ऊर्जा मिलती है। जिनके पिता नहीं होते उनको बारामुखी पहनना चाहिए। हाँ, उनके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता है, और जब कुंडली का सूर्य वीक होता है, खराब होता है, तभी पिता के प्रेम से वंचित होता है। समझ गए? तो उसको बारामुखी रुद्राक्ष, अगर बाप की पीड़ा है और अगर माँ की पीड़ा है ना, तो उसे दो मुखी पहनना चाहिए। चंद्रमा का प्रतीक है। हाँ, और इसका जो रूप है ना, माँ का प्रतीक पता बताओ क्यों? इसलिए है क्योंकि वो अर्धनारीश्वर का है। जब शिव और पार्वती एक होते हैं तब एक नारी बनती है। हाँ। क्या समझे? अच्छा। हाँ, अच्छा। तभी तो बनती है एक नारी। तो वो तो अर्धनारीश्वर है ना? अर्धनारीश्वर है तभी तो नारी का रूप है। किसके अंदर है आधा रूप? शिव के अंदर है, नहीं है? हाँ, बिल्कुल। तो शिव के अंदर नारी का स्वरूप है। हाँ, हाँ। और वो दो मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। तो जिसके अंदर माँ की पीड़ा हो, माँ ना हो जिसकी, उसे दो मुखी पहनना चाहिए। तो दो मुखी का हो गया आपने बताया, और आपने एक 12 मुखी के बारे में बताया जो पिता के अभाव के कारण उसे जी, पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। ठीक है, और हमने ये जो एक मुखी के बारे में जाना कि ये जो भंग नहीं किया जा सकता, इसको मतलब पिरो नहीं सकते, आप मंदिर में पूजा के स्थान पर भी रख सकते हो, और बाकी शायद लॉकेट भी बन जाता है। लॉकेट भी बन जाता है जाल में, चांदी में, या आप तांबे की अगर तार में बनवाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हम तो लोगों को नहीं, धागा के अलावा नहीं बताते। अच्छा। क्योंकि रुद्राक्ष सोना नहीं पहन सकता। हाँ। क्यों? क्योंकि ये भी बता कलयुग दीजिए व्यूवर्स को।
कलयुग वास करता है ना। अरे कलयुग कैसे वास करता है? ये कहानी आप मुझे बैक ऑफ द कैमरा बता रहे थे, हाँ, तो हमारे व्यूवर्स को भी बताइए कि ऐसा क्यों होता सोने सोने पे कलयुग वास करता है ना। है? अच्छा। हाँ, शास्त्रों में लिखा है ना। हम्म अब जब कलयुग वास सोने पे करता है तो सोना पहनने से कलयुग का असर रहेगा ना, हम्म वहां से हट नहीं सकता ना। अच्छा। महादेव भी वचनबद्ध है हम्म कि तू सोने पे रहेगा, सिर्फ स्त्री के गले में रहेगा, तब नहीं उस पे कलयुग रहेगा। अच्छा, ये भी हाँ, हाँ बता रहे थे कि मतलब हाँ, स्त्री अगर सोना धारण करती है तो उस हाँ, पे कलयुग का प्रभाव नहीं भगवती होता है। भगवती का रूप है, ओके। और अगर पुरुष धारण करता है तो उस पे कलयुग का असर आता है। असर आएगा, क्योंकि महादेव वचनबद्ध है उसको। महादेव भी सोना इसीलिए धारण नहीं करते। नहीं करते, इसलिए तो रुद्राक्ष धारण करते। इसलिए रुद्राक्ष धारण करते हैं। हाँ, और रुद्राक्ष बना ही शिव के लिए। हम्म, शिव कहाँ है? हम्म, शिव तो यही धरती पे तो है, ये सारे शिव ही तो है, हम्म, ये शिव लोक है, हम्म, हम सब उसके गण हैं। हम्म। यहीं से तो वैकुंठ जाने की सोचते हैं। अच्छा। हाँ, शिव कहाँ असल लगाता है धरती पे? हाँ, न पाताल लोक में लगाता है, ना इंद्र लोक में लगाता है। तो हिमालय वासी मतलब कैलाश वासी कहते हैं ना उनको तो। तो कैलाशवासी कहाँ है? धरती तो धरती है। पे है। तो धरती कहाँ है? यही तो शिव लोक है, और कहाँ है? अच्छा, तो जो लोग इतने कंफ्यूज होते हैं और ये कहते हैं कि हमें शिव लोक जाना है, शिव लोक जाना है, तो हम शिव तो लोक तो यही है, शिवलोक में ही है। आप समझो ना। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, शिवलोक ये है। इसके बाद में ये जो इंसान की योनि मिली है, सूंघने के लिए, खाने के लिए, स्वाद के लिए, सब चीज के लिए, आपको एहसास भी करा रही है। वाह, एहसास तो भगवान को होता है सिर्फ, बाकी जानवर को तो एहसास ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। उसको दर्द का एहसास नहीं होता। इंसान को ये वरदान मिला है कि उसको एहसास होता है दर्द का भी। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए वरदान मिला है, भगवान है। हम सभी तो भगवान है, सबके अंदर भगवान है। ये तो है, बिल्कुल सच है। और ऐसा कहते भी हैं कि आपके हृदय में इस कलयुग के अंदर जो रुद्राक्ष पहनेगा ना, वो शिव के स्वरूप का हो जाएगा, वो गण से ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, गण उसके सारे सन की है, डंकनी, पिशाचनी, बेतालनी, ये तो उसकी रखवाली करती हैं। तो उनसे कैसे अलग हो जाओगे तुम? कैसे अलग हो जाओगे? हो ही नहीं सकते। तो आप देखो ना, आस पास जो भी अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो वो वही रूप होता है। अच्छा। हाँ, कौन सा रूप होता है? वही तो रूप होता है। तो हम भी कहीं ना कहीं वही उसी रूप में समाहित हैं। अगर जब आप तक अच्छे हम कर्म रुद्राक्ष करते धारण नहीं हो कर रहे। तो देवता स्वरूप कहलाते हो, और राक्षसी प्रगति करते हो तो राक्षस राक्षस कहलाते कहलाते हो। बिल्कुल सही बात है। और यदि रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए तो हो। हम तो शिव जैसे हो जाते हो, शिव के गण में शामिल हो जाते हैं, शिव के गण से ऊपर ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि फिर कैसा बनना पड़ता है आपको, आपकी दायित्व भी बढ़ जाते हैं ना। अगर आपको ये रुद्राक्ष पहनने के बाद पद मिला है तो आपके दायित्व भी बढ़ गए। दायित्व कैसे? जैसे भगवान शिव ने जब अमृत और विष दोनों निकला, तो विष उन्होंने अकेले ने ग्रहण किया और अमृत बांटा। ऐसा और ज्यादा विष पीना पड़ेगा। जैसे जैसे कि हम जिंदगी को जीते तो की जिंदगी में अच्छे लोग तो आते नहीं, खराब भी आते, ठगने वाले भी आते हैं, दुख पहुंचाने वाले भी आते हैं। तो वो सब होने के बाद भी आप अपनी उस सिस्टम से डगमगाओ मत। आपको बस अच्छा ही करना है। आपने ये नहीं सोचना कि इसने बुरा कर दिया। अच्छे के तो सारे साथी होते हैं, जो बुरे में साथ रहे, अच्छे में छोड़ दे, फिर बुरा आए तो क्षमा कर दे। लेकिन ये शक्ति और ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो एक बार माफी, लेकिन कृष्ण भी तो कहते हैं ना कि चलो एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 100 बार के बाद तो फिर उन्होंने भी सजा दी थी ना। 2-3 बारी आप भी करके देख लो, नहीं अगर करे तो साइड हो जाओ, हाँ, उससे तो ये करने का व्यक्ति आजकल बदले की भाव में आ जाता है। यदि बदला का आपने मुझे बदले गलत किया तो मैं बदला भी लोगे गलत किससे? करूँ। बदला जिससे लोगे वो भी शिव है, कैसे? वो भी तो शिव का गण है। अच्छा अच्छा, बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो भी हम तो सब निकले हृदय से उसके हैं। मोदी जी इतनी जोर जोर से कह रहे हैं सारा कुटुंब है, और है, सत्य है। हमारा सनातन पीछे थोड़ी, हमारा सनातन बहुत कुछ है, हमारी तो है सब। भाई राक्षस ग्रह में शुक्राचार्य है, और देवताओं में बृहस्पति है, तो फिर सब है, शुक्राचार्य के भी है और बृहस्पति के भी है। एक तरह से ये पूरी सृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं हम आपस में, अगर सत्य नहीं होगा तो असत्य को कोई बता नहीं पाएगा,
और असत्य नहीं होगा तो सत्य को कोई जान नहीं पाएगा। इस परिभाषा में पढ़ना बेकार है कि ये खत्म कोई कर सकता है, खत्म वही कर सकता है जिसने चालू कराया। हाँ, मतलब जो अगर गलत है तो सही भी होगा, सही है तो गलत भी होगा, एक दूसरे के पूरक है, वरना अस्तित्व ही खत्म हो खत्म जाएगा हो ना जाएगा। किसी भी पर चीज के लिए। आपने आपकी सोच है, आप अच्छे की तरफ चलना चाहते हैं, खराब की तरफ चलना, सबके अपने अपने विचार है, बिल्कुल सही है ना। और जिसको जितना समझ आता है उसकी उतनी ही कृपा होती है उस पर। अच्छा, व्यक्ति यदि खरीदने जाता है तो जैसे ही मैंने अभी पहले भी पूछा, तो असली क्या है, नकली क्या है, इसकी पहचान वो कैसे करे? बिल्कुल, जब वो लेने जाए तो भगवान लेने जाए, हुँ, प्रोडक्ट लेने ना निकले। हुँ। वो प्रोडक्ट लेने निकलता है और वो ठक्कर आ जाता है। भगवान लेने जाएगा ना हुँ। तो उसको किसी के भाव समझ में ही नहीं आएंगे। लेकिन भाव की तो दुनिया नहीं है आजकल, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। सब देखो, मैं ये तो बता नहीं पाऊंगा, पर हम एक लैब खोल रहे हैं हुँ, आने वाले टाइम में। अगर हम पे ट्रस्ट हो, हम सब बातें उसके अंदर जो हमारी रिपोर्ट होगी ना हुँ, उसके अंदर हम बताएंगे हमने इसको असली क्यों लिखा, हुँ, इसका क्या कारण रहा हुँ, असली लिखने का, और नकली क्या होता है। हुँ, तो हुँ। वो सब हम अपनी दिव्य चक्षु लैब से बताएंगे लोगों अच्छा, मतलब बेसिकली जो टेस्टेड है आप उसको विश्वास करें, को। जो टेस्टेड नहीं है उस पर हम्म। विश्वास तो नहीं नहीं करें? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम तो अपनी लैब की बात बता रहे हैं। वो टेस्टेड बाजार में क्या टेस्ट हो रहा क्या नहीं हो रहा मैं नहीं जानता उसके हुँ, विषय में। हुँ, हम जो कर कर देंगे ना, हुँ, आपको समझा कर देंगे, आपको बता कर देंगे, आपको एक एक रेशा दिखा देंगे उसका कि कैसे होता है। हुँ, जो लोग पहनने वाले हम टेस्ट उन्हीं का करेंगे भाई, हुँ, हमें बेचने वाले से लेना देना है। हुँ, उनको एक एक चीज बताएंगे बारीकी से। और हम बहुत कुछ उसमें ऐसी सेफ्टी पॉइंट लगा रहे हैं कि अगर वो 100 जगह और भी टेस्ट कराना चाहे तो कराए। अच्छा। दिल में लेते टाइम और भगवान मानते टाइम इतना सा भी बाल के बराबर भी, रेशे के बराबर भी मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भगवान नहीं आएगा करने। ये कोई मशीन में इनमें फिट करके नहीं देता बहन जी, हुँ, मैं इनमें भाव देता हूँ। हुँ, भाव का खेल है। जी। भाव से अगर आपने रखा इनको तो ये भगवान बनेंगे, और भाव से नहीं रखोगे तो ये भगवान कभी नहीं बने। लेकिन जैसे कि हम जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, हम जगह-जगह देखते हैं, इतनी दुकानें हैं हरिद्वार में, हर कदम-कदम पर दुकानें हैं और वहाँ हर जगह हमें रुद्राक्ष, शंख और यही सब दिखता है। तो क्योंकि भई महादेव गंगाधारी हैं चार और पाँच छह मुखी बहुत सस्ता होता है, जी, जी। ज्यादा महंगा नहीं होता, जी, जी, तो जी। हर दुकान पे मिल जाए। जी, जी, जी। कोई कोई लेकिन जो रेयर हैं, रेयर अच्छा रेयर की बात आई है तो कौन से ऐसे रुद्राक्ष हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर माने जाते हैं? देखिए, जो शुरुआत होती है वो 14 मुखी बहुत महंगे नहीं होते, पर ठीक ठाक उनकी रेट शुरू हो जाते हैं हुँ, 14 मुखी। हुँ, अगर इंडोनेशियन में लेंगे तो बहुत सस्ता है, हुँ, नेपाली में लेंगे तो बहुत महंगा है। पर ये क्या है, लोगों ने बेचने की वजह से इंडोनेशियन को कमजोर बता दिया, नेपाली को ज्यादा पावरफुल बता दिया। अच्छा, और मेरे हिसाब से तो अब मेरे को ऐसा लगा नहीं। अच्छा, मैंने देखो, मैंने दो कंठे पहने हैं। हाँ, एक ये इंडोनेशियन गौरी शंकर है, अच्छा। और एक मैंने नेपाली पहना है। तो मैंने दोनों पहनकर अनुभव करके देख लिए। ये वाला मैंने ही है, ये यही वाला है, कहा, हाँ, हाँ, ये हाँ। ये नेपाली गौरी शंकर है, अच्छा तो एक थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा है और एक और एक थोड़ा थोड़ा साइज़ में छोटा। छोटा है। हाँ, और अ, इससे छोटा भी आता है अच्छा, इंडोनेशियन। ठीक है, ये इतना छोटा भी आता है, ये रहा। अच्छा। अच्छा इंडिया में रुद्राक्ष ज़्यादा नहीं पाया जाता है ना? देखिए, ये हाँ, भी होता है। हाँ, ये भी और छोटा है ये। हाँ, तो इंडिया में जो रुद्राक्ष पाया जाता है ना वो हाँ, पैदा ही इंडिया में ही होता था। हाँ। आपको पता है नहीं? नहीं अब महादेव इंडिया के हैं तो रुद्राक्ष भी भारत से ही होना चाहिए, शायद ऐसा तो। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। हुँ, उन तीनों नेत्रों से अलग अलग जल की कुछ बूंदे धरती पे गिरी। गिरने के बाद वो मथुरा, काशी, हमारा उत्तराखंड, और 2 3 4 इलाके उनमें रामेश्वरम हुँ, साउथ की तरफ, हुँ। वहाँ इंडोनेशिया, अच्छा, और कई ऐसे आइलैंड है जहाँ उनके अक्ष स्वयं गिरे। अच्छा, नेपाल में कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा कि नेपाल में अक्ष गिरे। अच्छा। ठीक है। हाँ, नेपाल के अंदर हमारे सदानंद गुरु
कलम ले गए थे यहाँ से निकाल के। अच्छा। क्यों ले गए थे? क्योंकि अंग्रेज हमारे पेड़ काट रहे थे सारे, अच्छा। और पेड़ काट रहे थे क्योंकि वो इनकी ताकत से वाकिफ थे। हम्म। हमारे इन रुद्राक्षों में अगर विज्ञान की बात आप कर रहे थे ना, हम्म। तो हमारे ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक थे, हम्म। ऐसा नहीं था अपनी। हम्म। अब दूसरे तरह से होता है, तब दूसरे तरीके से शोध होती रही, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने भी इससे निकाला कि कई बीमारियों का इससे इलाज, वो वो चक्र के ऊपर काम करते थे। जी, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, राइट। और अब जो है नसों पे, गुदा पे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, पेन क्रियाज बताते हैं, लीवर बताते हैं, वो सिर्फ चक्र से ही सही करते थे। जी तो उनको इस रुद्राक्ष से सभी चक्रों को जागृत करने की ताकत जानते थे। जी वो तो किताबें इन्होंने जला दी हमारी अंग्रेजों ने, जी। और रुद्राक्ष के पेड़ काट दिए। तो ये जो 70-80 साल का जो गैप था ना, इन पेड़ों में उनमें इधर जो भी ये गैप रहा, इस बीच हमारे रुद्राक्ष का प्रचार नहीं हुआ। यहाँ प्रदूषण इतना हो गया कि काशी में अब रुद्राक्ष पैदा नहीं हो सकता, मथुरा में हो नहीं सकता, है ना। उत्तराखंड में कई इलाकों में होता है, कई इलाकों में हो ही नहीं पाता क्योंकि प्रदूषण बहुत हो गया। और वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ गाड़ी नहीं जाया करती थी, बहुत ठंडा ना गर्म, ऐसा इलाका था, तो वहाँ पनप गए थे। वो 682 या 582 प्रकार की कलमें लेकर गए थे सदानंद गुरु, यहाँ से वहाँ। उन्होंने वहाँ पेड़ लगाए क्योंकि नेपाली लोग बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट थे, ठीक है ना। वो उनके देश पे किसी ने कब्जा नहीं किया आज तक, स्वतंत्र है आज तक, वो इतने बहादुर थे। और वहाँ पे हमारे पशुपति नाथ भी, हमारी संस्कृति भी उनसे बहुत मिलती है, जुड़ी हुई है। वो भी हिंदू धर्म है, हम भी हिंदू धर्म है, तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने सुरक्षित समझ के वहाँ पे वो कलमें लगाई। वो लोग आज इनकी बहुत सेवा करते, तो भगवान ने उनको धन से भी परिपूर्ण कर दिया। अगर उन्होंने सेवा दी तो भगवान ने उन्हें धन से लबालब कर दिया। चाइना टर्को माल ले आता है बहन जी रुद्राक्ष का। अच्छा। हाँ, इसकी ऊर्जा की वजह से। हमारे इंडिया के क्या खरीदेंगे? यहाँ 5 रुपए का 5 मुखी खरीदते हुए 100 बारी सोचते, समझ गए। वो 50-50 हजार रुपए का तो 5 मुखी खरीद के ले जाता है, क्योंकि उसको पता है एनर्जी। हमारे लोग ही नहीं जानते, हमारे लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये रुद्राक्ष है, कहीं नकली ना हो, कहीं अगर इनको भाव से धारण कर लेगा आदमी तर जाएगा। मैं लिख कर देता हूँ, तर जाएगा तर। जो मैंने आपको माला दी है 5 मुखी की, आप इनको सोमवार को गिलोय के रस से स्नान करा के और शिव जी से टच करके पहनना, और आप बताना, परसों है सोमवार, कल हाँ कल ही है, हाँ कल ही है, तो कल ही पहनना। और फिर 5-7 दिन के बाद बताना कि पहनने के बाद आपके हृदय की सारे जितने भी तरंगे अलग तरीके से बजनी शुरू हुई नहीं हुई। मैं लिख कर देता हूँ, ये सोच बदल देता है आदमी की। हाँ, इतनी सी भी पीड़ा नहीं होने देता। ये तो जो पहनता है ये वो बता सकता है, वही जो ठीक है? अनुभव मैं करेगा बेचता वही नहीं, बता पाएगा। मैं तो पहनाता हूँ लोगों को। मैं जो इनसे आता है धन, उसी से मेरा सब कुछ चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मैं कमाता, मैं वैश्य हूँ, मैं कमाता हूँ और मैं धर्म के कार्य में खर्च करना चाहता हूँ। बस तुम्हारे को विश्वास हो तो लेना, नहीं विश्वास हो तो मत लेना, कोई दिक्कत तो ये है ही रुद्राक्ष, तो है ही भाई, जिसको विश्वास है, जिसको हाँ, श्रद्धा है, हाँ, ये रुद्राक्ष जिसे सिर्फ पहनना है उसी के वो लिए हमारे ही पास बना है। आए, और मास्क वही जैसे छोड़कर आपने कहा आए। ना कि महादेव ने अगर इच्छा की है कि ये आप तक पहुंचेगा तो आप उस तक ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। हम माध्यम है, हम आपको सही तरीका बता रहे हैं कि रुद्राक्ष पहनने के बाद भटको ना, कि मांस मत खाना, शराब मत पीना, पराई स्त्री से बेविचार मत करना, बहुत सारे जितने गलत काम है वो मत करना। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिस चीज के लिए तुम अगर इसको लेने आओगे ना, वो चीज ये अपार दे देगा, पर अटका देगा फिर। अच्छा। हाँ, फिर पीड़ा भी ऐसी देता है कि आदमी दिखा भी नहीं पाता किसी को, बताने की तो दूर की बात है, दिखा भी नहीं पाता, तो इससे बचिए रहना। हाँ भैया, अगर पहनना है तो उससे पहले सोच लेना और समझ लेना, उसके बाद ही इसको धारण करना। लेकिन यदि आपने धारण कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव तो आएगा ही आएगा। अगर आप चाहो बृहस्पति देव की तरह आए तो बृहस्पति देव की तरह आएगा, और अगर आप चाहोगे कि शुक्राचार्य की तरह आए तो समझ लेना पर वो। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग इसी बात से शायद पीछे हट जाएं और उनके मन में आए कि भाई नियम करना पड़ेगा। मैं मेरी बात सुनो, रुद्राक्ष मैं इस चीज का वाद्य नहीं,
मैं सत्य बताने का बाध्य हूँ। हम्म, भ्रम में फंसना ना फंसना ये उनका काम है। हम्म, भ्रम में फंस के ना पहनना भी पाप का काम है, और उसकी बात को ना मानना भी पाप का ही काम है। का ही काम है। तो इसलिए मुझे ना समझाए कोई भी। यदि मन में आ रहा है कि पहनना चाहिए तो हमें तो कदम चाहिए। आगे, हाँ तो कदम आगे बढ़ा। हजारों वर्षों के जब पुण्य जागृत होते हैं, तब एक बारी इच्छा जागृत करता महादेव कि तू रुद्राक्ष पहन ले, रास्ता वहीं से मिलता है जी। आगे चलने का। ऐसे नहीं है, ये टॉर्च है गुफा की। हाँ, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाएगी कि रास्ता आपको कहाँ दिखाएगी, जाना है और बस अपने कहाँ ध्यान जाना है। दर्शन का। अब आगे लेकिन आजकल क्या है, वह विचार की अगर हम बात करें, मान लीजिए और कोई नहीं, लेकिन एक ड्रिंक करना हो या मतलब एगिटेरियन की बात अगर हम कर लें तो ये भी बहुत नॉर्मल है। तो ऐसे लोग फिर कैसे रुद्राक्ष धारण करेंगे? देखो, वो तो मुंह का कुल्ला करा था एक, उसने जो आदिवासी होता है उससे प्रसन्न हो गया था। मुंह में पानी भर के लाता था हाँ, और उस पे चढ़ाता था, वो उससे भी प्रसन्न हो गया। हाँ, मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाता, अच्छा, वो किससे प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, हम्म, मैं सिर्फ गलत बात को बता सकता हूँ, सही बात को मैं कैसे, ना तो गलत बात को मैं गलत नहीं कहूंगा तो मैं गलत कहूंगा। जो शास्त्रों में लिखा है मैंने वो गलती बताई कि वो नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या रुद्राक्ष पहनने से पहले अपनी कुंडली भी दिखा देनी चाहिए कि हमें ये पहनना चाहिए या नहीं? देखो, कुंडली दिखाकर पहनता है तो उसको उतना ही मिलेगा जितना वो चाहता है, और जो बिना कुंडली के शुरुआत 5 मुट्ठी से कर देता है ना, तो उसको उतना मिलेगा जितना वो चाहता है। अच्छा, हाँ, 5 मुट्ठी अगर किसी पे धन ना हो हम फ्री देते हैं, हम पैसे नहीं लेते उससे। अच्छा, ठीक है, आए हरिद्वार आए, हम अपना एड्रेस भी आपके उस पे दे देंगे, लेकर हम पैसे नहीं लेंगे। और वैसे हमारे यहाँ 351 रुपए में 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, 6 मुट्ठी, 7 मुट्ठी और एक गंगा जल की बोतल विद कोरियर घर पे पहुंच जाती है। अच्छा, अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो गंगा जल भी, उसके अंदर गिलोय का पैकेट भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। अच्छा, वो लोग ले सकते हैं, हम वो धन कमाने के लिए काम नहीं करते। वो आपकी शुरुआत, आप आए और रुद्राक्ष का आनंद लेना शुरू कर। बच्चा नर्सरी से शुरू करता है ना पढ़ाई, है ना, फिर दूसरी और आगे क्लासों में जाता है, तो ऐसी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष में जब शुरुआत 5 मुट्ठी से होती है, 5 मुट्ठी ज्ञान का कारक है, पंच तत्वों को बैलेंस करता है वो। ठीक है, काल अग्नि रुद्र उनके देवता है, और बृहस्पति देव संचालन गिरा करते हैं, गुरु। तो इसलिए जिसपे गुरु की कृपा हो जाती है उसको आगे का रास्ता सही मिलता है। इसीलिए कहा है भगवान से भी पहले गुरु को पूजो। क्यों कहा है? क्योंकि गुरु ही तो बताता है, भगवान ही है। जी, भगवान अपनी पूजा कहाँ बताता है? भगवान तो गुरु के रूप में भी उसी की पूजा बताई पहले। जी जी जी, तो समझ लेना चाहिए भगवान है कहाँ। भगवान इंसान के रूप में ही। हमें ये बात समझने में बड़ा समय लग जाता है कई बार, सामने होते हुए भी हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम क्योंकि एक हृदय जो होता है ना, हृदय वो पत्थर के शिवलिंग में बताता है कि भगवान है। कौन बताता है? हृदय। पर पत्थर में भगवान बताता है। हाँ। तो आप समझो ना, हृदय में तो भगवान है। बिल्कुल सही बात। माध्यम तो पत्थर है। माध्यम पत्थर है भले ही, लेकिन जो ईश्वर है वो हृदय में ही है। लेकिन वही हृदय बता रहा है कि पत्थर में भगवान है। तो माध्यम पत्थर है। उसे जाके पूछ ले तो तुझे अपने हृदय में भी मिल जाएगा। यकीनन ये बहुत समझ। तो शुरुआत वहीं से करता है आदमी जी, और जब वो वहां से थक जाता है तो आगे कमरे में बैठ जाता है। वहां पे भी तभी मिलता है जब हृदय पवित्र होता है, और वहां पे भी तभी मिलता है जब हृदय एकदम शांत होता है, और कहीं महादेव नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। बातें करने से महादेव नहीं मिलता। बातें करने से महादेव नहीं मिलते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है महादेव के लिए। वैसे कहने को तो कहते हैं कि बड़े भोले हैं और बस भोले तो बहुत है, चढ़ा लो उसी से ही महादेव खुश हो जाते हैं। उसी से तो होते हैं। नहीं तो हमारे जो जितने भी ये शिव घूम रहे ना, इनकी खोपड़ी बहुत गर्म है। अगर ये जो जल का लोटा शिव को ना चढ़े ना, तो आप सोचो तांडव मच जाए। ये जल ही इसीलिए चढ़ता है कि जितनी भी जनसंख्या है ये सब ठंडी रहे।
अगर एक भी, अगर मान लो जिसने परमाणु बनवाया और परमाणु की रखवाली कर रहा है, उसकी खोपड़ी में अगर विकराल रूप धारण कर लिया तो सारी दुनिया समाप्त है ना। जो बैठा बाहर, रखवाली ट्रम्प थोड़ी कर रहा है रखवाली तो वो व्यक्ति कर रहा है। जी 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 जी। तो ये जो लोटा जल चढ़ाते हैं ना, ये उन लोगों को शांत रखता है जो लोग टाइगर पे बैठे, टाइगर हिल पे बैठे ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अभी गुरुजी हमें समझा रहे हैं, और वाकई इसे समझने की बात है कि हम सभी में महादेव है, और वो जो जल शिवलिंग पे चढ़ रहा है वो बेसिकली हमारे हमारे लिए मस्तिष्क कर को ही शांत वो करने अपने के लिए लिए कुछ चल रहा है। करता ही नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा अभी मन वो ही कहता शांत है है। चल चढ़ाने से थोड़ी भगवान मिलता है। हम्म हमें कुछ भी करने से भगवान नहीं मिलता, और कुछ करने से भी भगवान नहीं मिलता, तो फिर काय को कर रहा है? बैठ जा, मुंह में भी भगवान ही डाल देगा फिर सही बात है, मेहनत तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी वो ईश्वर जो आप किशन फील बता कर रहे के हो, वो अपने आप को जो फील कर किशन रहे जी हो। बता के गए कि कर्म से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल। कोई भगवान है ही नहीं। अर्जुन नहीं मारता तो वो कर्ण कोई जल ले आते, वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे। बिल्कुल सही बात। उन्होंने कहा तू बन रहा है, उसने कहा बन जाता हूँ, पर वो नहीं तो तुम तो निकाल के खड़ा कर दोगे बाहर तो बात सिर्फ मतलब एक होता है ना कि समझ की बात है, कि जहाँ समझ आ गया ये बात बारीकी से, आपको फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी संसार में, और आप हर बात को स्वीकारना शुरू कर दोगे। सबसे खास बात, अपने सनातन धर्म को आप बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि उसका मोटिव यही है कि लोग क्या पाठ करना शुरू कर देते हैं ना, और भिन्नता जहाँ शुरू हो जाती है कि कृष्ण हम अलग जब है कि खाली धर्म समझते हैं ना, जी तो अधर्म करते हैं, और हम अगर भगवान को समझते हैं ना, तब हम धर्म करते हैं। भगवान को समझना जरूरी है। भगवान कहता है कि कोई भी चीज गलत नहीं करनी, तो धर्म के चक्कर में किसी निर्दोष को भी उंगली नहीं उठानी। अच्छा। भाई सारे तो दोषी हो नहीं सकते अधर्म करने वाले, समझ गए? अगर कोई पर्टिकुलर एक जना है गलत, तो वो सारे नहीं हो सकते, और सारे नहीं हो सकते तो सारे भगवान की नजर में गुनाहगार नहीं हो सकते। हमारा सनातन धर्म ऐसा है, मजबूरी है हमारी। तभी तो शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है और शिव के भक्त है। शिव के भक्त है। अगर वो गलत होते तो फिर तो शिव के भक्त ही नहीं होते, शिव के भक्त नहीं होते। सिर्फ अपनी विचार की भिन्नता है कि कौन कैसा विचार रख रहा है। बस बस बस। अब क्योंकि रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं, और महिलाएं भी, जैसे आपने मुझे भी माला दी है और मैं भी उसे धारण करूंगी, तो महादेव की इच्छा के अनुसार। लेकिन क्या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई धारण नहीं कर सकता या कोई धारण कर सकता, कोई भी धारण कर सकता है इसको। अच्छा, आप अपने घर में कितने बहन भाई हो? 3-4। 4। तो आपके पिताजी ने कभी ऐसा करा कि कोई सामान लाए, एक को दे दिया और 3 को नहीं दिया? नहीं, सबको बराबर दिया ना। जब भी आप घर में हुए तो सबको बराबर जी दिया। जी जी। तो रुद्राक्ष ऐसा कैसे कर सकता है कि वो आप पहन सकते हो, पति नहीं पहन सकता, बेटा पहन सकता है, वो नहीं पहन सकता? रुद्राक्ष पिता है, हम बच्चे हैं। ये सबके गले के लिए बना है। ये न जाति है, जाति से भी परे है। अच्छा। हाँ, कोई इनके तरीके से इनको पहनता है तो जाति से भी परे है। हाँ, शिव से मिलने की जो आस है और ये जरिया है, ये जरिया किसी के लिए बंद नहीं है, पर तरीके से। अगर उसका तरीका फॉलो नहीं करोगे तो मत जाना चक्कर में, क्योंकि ये भैरव भी है, क्रोधित भी बड़ी जल्दी हो जाता है। बस दंड से बचना है तो दूरी ये बात है ना कि सावधानी की भी तो आवश्यकता है, बस कि इससे हमें कोई नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से। बेकार। तो मन में गलत विचार और गलत भाव नहीं होना चाहिए, बस बस है ना, तभी आप रुद्राक्ष आनंद है। जो पहन लेगा वो पगला हो जाएगा, मैं लिख कर देता हूँ। तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए पहनने का, और बस। मन में भाव होना चाहिए जो उसके हृदय में एसी चालू हो जाएगा, टेम्परेचर भी इतना तेज कि वो संभल नहीं पाएगा। अगर कोई कोले होते ना, कोले अंगारे बना के उसके हृदय पे छिड़क कर जाएगा, वो भी आइस क्यूब बन जाएगी, उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। ये करता है रुद्राक्ष। अच्छा, कनखल में जैसे कि, क्योंकि गंगा माई की बड़ी कृपा है वहां पर, और जो भक्तजन वहां पहुंचते हैं और कनखल आते हैं दर्शन के लिए, दक्ष भूमि है,
वहाँ जहाँ माँ ने आहुति दी स्वयं की। तो वहाँ किस तरह के जो इतने सारे लोग आपसे मिलते होंगे, आते होंगे आपके साथ, तो कैसा वहाँ लोगों का अनुभव थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह के लोग होते हैं? कैसे कैसे भाव के साथ आते हैं आपके सामने? हाँ, मतलब ये मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि बड़े भिन्न-भिन्न तरह के लोग पहुँचते होंगे ना आप तक, गंगा माई के पास। हम पे कुछ नहीं है जो हम पे पहुंचेंगे, गंगा माई के दर्शन के लिए आते हैं लोग। हाँ, हाँ, हाँ। और गंगा माई बड़ी निर्मल है हमारी, हाँ, बहुत निर्मल। हाँ। इस टाइम जाओगे ना तो शकल भी देख लोगे अपनी, अंदर पत्ता भी देख लोगे, जी, जी। इतना सुंदर जल होगा। जी। कभी आप दिल्ली से तो 4 साढ़े 4 घंटे हुँ। अभी नहा तो नहीं पाओगे आप लोग, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत ठंडा बहुत पानी ठंडा जल होता है है। ना। हाँ। पर आप पंच स्नान कर सकते हो, मुंह हाथ धो लेना, गंगा का आचमन कर लेना जी, जी, और जी। करके आओ। आजकल देखने वाली गंगा जी होती जी, है जी, जी, और जी। गर्मी में नहाने वाली होती है, हाँ, उस समझ टाइम गए। तो थोड़ा-सा आज गीला होता आजकल है। जो रूप है ना उसका हाँ, माई का, वो दर्शनीय है। हाँ। हाँ, बहुत सुंदर रूप है आजकल। हुँ। तो आप आइए और दर्शन कीजिए किसी दिन, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। जब माई की इच्छा होगी हम तुरंत आएँगे। लेकिन वहाँ जो आपके पास जो पहुँचते हैं लोग उनके बारे में भी बताइए ना? बताना तो पड़ेगा आज। क्या कैसे अनुभव रहते हैं लोग जो पहुँचते हैं, तो किस तरह के जो सवाल उनके होते हैं आपके सामने? हाँ, कोई जो रुद्राक्ष के विषय में पूछता है हम हाँ, उनको बता देते हैं, हाँ। जो आपने पूछा वही उनको बता क्योंकि देते देश और विदेश दोनों ही जगह से पहुँचते हैं लोग वहाँ पर। हैं। वहाँ पे तो सभी जगह के आते हैं हाँ। और सभी लोग जो है ना आनंद का अनुभव करते हैं, वो हुँ, स्थानीय ऐसा है। हुँ, आप कभी आएंगे ना हुँ, तो आपको भी आनंद आएगा। हुँ, हुँ, देखिए, किसी के प्रेम की ना तो आप बात किसी को बता पा सकते हो हुँ। कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, और हम कितना किसी से प्रेम करते हैं ये भी हम नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हुँ, जो आता है मिलने, ये उसके दिल को पता होगा कि वो हमसे मिलकर खुश होकर जाता है या दुखी होकर जाता है। हुँ, मैं अपने मुंह से बताऊं कि वो अच्छा फील करके गए हुँ। तो आनंद नहीं होगा। तो मतलब किसी दिन कोई प्रेमी हमारे साथ होगा तो वो बता देगा कि उसको कैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो शायद आप तक पहुँचे हों और उन्होंने जो अनुभव किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि गुरुजी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है। अगर आप कनखल गए हैं और दर्शन किया है महादेव का, गंगा माई का और रुद्राक्ष अगर आपने ग्रहण किया है तो। लेकिन साथ ही मेरा एक और सवाल आपके लिए है, संत महात्मा या मैं आपकी ही बात कहूँ, इतनी सारी ये माला पहन कर रखते हैं, तो क्या आम आदमी को भी इतने सारे रुद्राक्ष पहनने चाहिए? ये क्यों अच्छा, पहनते हैं? एक इतने ज़्यादा क्यों पहनते हैं? एक स्त्री जो है ना, हुँ, वो इतने सारे गहने क्यों पहनती है? उसे अच्छा लगता है, ऐसी ही है। सुंदर लगता है खुद को। ये शिव का आभूषण है। हुँ, और सोना, स्त्री का। तो फिर आप जितने मर्जी पहनो, हम पूछते हैं क्या? बात भी ये भी बात सही है। हम कितने भी पहने, मेरी धर्म पत्नी जो है ना, हुँ, वो बड़ी खुश होती है मेरे रुद्राक्ष को देख के, वो भी पहनती अच्छा। है। हाँ, 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 हाँ। वो आज की डेट में ना ऐसी धर्म पत्नी मिलना बड़ा कठिन है, अरे मेरे सौभाग्य। बड़ा कठिन है। जो पति के हर फैसले में सहयोगनी हो, हुँ, विरोधनी ना हो, हुँ, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हुँ, कि पति ने कह दिया तो ये ओके है, हुँ, उसने मेरे पे विश्वास करा हुँ, और मेरे शब्दों पे विश्वास किया, तो मेरी पत्नी सबसे अच्छी हुई नहीं हुई, बिल्कुल, है ना। हुँ, ऐसी हर पत्नी भी चाहती है कि जो मेरा पति है ना, वो हर वक्त मेरे साथ खड़ा है। हुँ, बिल्कुल। आपको खड़ा होना पड़ेगा। रिश्ता दोनों तरफ से चलेगा ना, हाँ, एक तरफ से तो नहीं। एक तरफ से कभी चल ही नहीं सकता, तो एक पहिया लेके खड़ा रहेगा इंजन का। लेकिन तार्किकता आजकल रिश्तों में तार्किकता आ गई है ना, तो क्या वो ऐसा कोई रुद्राक्ष है जो रिश्तों में भी बढ़िया बैलेंस बना के रख सके? कैसे? पहली बात तो ना, हुँ, रिश्तों में दरार इसलिए हो गई कि अब प्रेम ज्यादा हो गया लोगों को। वो हुँ। कुछ ही महीने में सारा प्रेम करना चाहते हैं, बाद में अच्छा, बाद में खत्म हो जाता है। ये बहुत सही बात कह रहे हैं गुरु जी। मतलब कुछ ही महीनों में खत्म हो गए, फिर फिर इसीलिए वो शायद रिश्ते विरोध में टूट रहे तब्दील हैं। हो जाता है। हुँ, वो पहले तो प्रेम होता है, बाद में विरोध में तब्दील हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की बुराई कहने की क्षमता शुरू से नहीं होती। हुँ, एक दूसरे को लालच होता है एक दूसरे से। हुँ, अगर आप उसी टाइम उंगली उठाओगे हुँ, तो वो आपको समझेगा और वो आपको समझेगी।
और आप उंगली ये कह रहे हैं कि शुरू में लड़ाई कर देना शुरू? लड़ाई नहीं, अगर जो बात आपको नहीं समझ में आ रही तो फिर प्यार कैसा, अच्छा। या तो फिर बाद में विरोध कैसा। हाँ। जब प्यार किया तो फिर हाँ। प्यार किया गलती के साथ, तो फिर गलती के साथ किया तो गलती का विरोध कायेगा। हाँ, बिल्कुल। गलती का विरोध नहीं किया सकते फिर प्रेम में, हाँ। फिर गलत दोनों है, हम्म, अल्लड़ दोनों ही गलत दोनों ही रहे। रहे। बात समझने की बहुत है। लेकिन क्या अगर हम रुद्राक्ष की बात करें तो कोई ऐसा रुद्राक्ष है सुनो, जिसको धारण करने के बाद और पहले रिश्ते जब अच्छे हों? जब वो उस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे, रुद्राक्ष को समझेंगे, हृदय से पहनना पड़ेगा। हाँ। हाँ, हम्म, ये तो इतना, ये तो ये तक कर देंगे, अगर जिसने अटूट प्रेम से पहन लिया, हम्म। उसका रखा हुआ गिलास भी पसंद आ जाएगा कि ये सही जगह रखा, मैं गलत था। अरे वाह! कौन सा मुखी रुद्राक्ष है वो? वो गौरी शंकर है, हाँ, शिव हाँ। और पार्वती के मिलन का रुद्राक्ष है वो। हाँ, ओके। तो मैं गौरी इतने सारे पहन के रखता हूँ। हाँ, ये जो है गौरी हाँ। शंकर, अगर इसको धारण किया। हम्म, लेकिन ये क्या है, अब आज की डेट में मैं ऐसा देखती हूँ कि नॉर्मल तौर से यदि कोई पहन के रखे, क्योंकि रुद्राक्ष का मतलब कोई साधु, संत, महात्मा, बहुत सिद्ध पुरुष वो धारण करके रखते हैं। अब जो कॉर्पोरेट जगत में जॉब करने वाले लोग हैं, वो ये धारण कैसे करें? क्योंकि उन्हें तो बड़ा असहज महसूस होगा। अगर कोई 5 किलो की गोल्ड पहन के चलता है ना, हाँ। तो उसको लोग बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं, हाँ, मतलब लेकिन अलग है भी ना। तो हो और जाता कोई है मोटे उसको। मोटे रुद्राक्ष की माला पहन के चलता है ना, तो बहुत तो लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, जो शिव से प्रेम करते हैं। बस वही, और वही। कई लोग उसको ढोंग की नजर हाँ, से नहीं हाँ, हाँ, देखते। हाँ, हाँ। वो उनका कार्य है, हुँ, उनको करने दो। हुँ, नजर में तो उसकी शिव आएगा ना, जिसपे शिव की कृपा होगी, वही तो शिव को दर्शन कर पाएगा। हुँ, आप शिव की कृपा के बीच में आओ ही मत, आप पहनो, बड़े पहनो चाहे छोटे पहनो, पहनो जरूर। हर व्यक्ति को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर सनातनी को पहनना चाहिए। लिखा है शिव पुराण में, कलयुग में बना ही इसीलिए रुद्राक्ष, और किसी लिए बना नहीं, क्योंकि असंख्य पीड़ा है, हुँ, असंख्य पीड़ा है। पीड़ाओं के तो लोगों ने देखी नहीं पीड़ा है, समझ गए। जो मीडियम क्लास है ना बेचारा, ना तो वो ऊपर वाले को जानता, ना वो सबसे नीचे वाले को जानता है। सही, सही, सही बात है, सही बात है ना, नीचे वाले के पास इतनी तकलीफ है ना, वो देख देख के ही पागल हो जाएगा। और बीच वाले के पास डॉक्टर चारों तरफ खड़े हैं, हुँ, नीचे वाले के पास आर्थिक स्थिति खड़ी है, शरीर सही है तो, और बीच वाले के पास डॉक्टर इतने सारे खड़े हैं, या तो वकील खड़े या डॉक्टर खड़े। हुँ। आर्थिक तंगी से कोई जूझ रहा है और ये वर्ष क्योंकि नया वर्ष शुरू हो चुका है ना? और नए साल में नई उम्मीदें होती हैं लोगों को, नए भाव होते हैं लोगों के मन में और वो चाहते हैं कि इस बार हम कुछ बहुत अच्छा और नया कर सकेंगे। तो उसके लिए रुद्राक्ष किस तरह से मदद करेगा? देखिए, रुद्राक्ष अगर कभी किसी ने नहीं पहना और उनके विषय में नहीं जानता, हुँ, तो आने वाली शिवरात्रि पे पंचमुखी रुद्राक्ष भगवान शिव पे छुआ के पहने, हुँ। उसे सद्बुद्धि मिलेगी। अच्छा, बात बुद्धि सही काम करने लगेगी, तो आगे के रास्ते भी और नए खुलने लगेंगे। आज्ञा चक्र जागृत कर दे। जी, 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 जी। तो उसको धारण करने के लिए सिर्फ़ इतना ही नियम है या कोई और नियम भी उसे शिवरात्रि के साथ धारण मतलब रखने शिवरात्रि चाहिए? के दिन एक, ये ऐसा दिन है ना, हुँ, जिस दिन माँ पार्वती और शंकर भगवान की शादी हुई, हुँ, तो अक्ष जो था ना वो पानी था, हुँ, और धरती पार्वती की कोख थी। हुँ, उस धरती पे शंकर भगवान का अक्ष गिरा, हुँ। और वो उन दोनों की ऊर्जा से मिलके रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष का। और वो शिवरात्रि के दिन पहनोगे, हुँ, जिस दिन वो दोनों मिले थे, मिलन का है। तो हजारों गुना जन्मों के पुण्य का लाभ उठाओगे ना प्रभु, हुँ, समझ गए। वो सींचने वाला जो पानी था ना उसमें, वो शिव का अक्ष से सींचा था। हुँ, बीज तो पार्वती का था, हुँ, हुँ। तभी तो बीज रूप में पार्वती होती है, तत्व रूप में शिव होते हैं। शिव भगवान। और जो रुद्राक्ष होता है, इसके अंदर बीज में बीज होता है। हुँ, क्या होता है? बीज, बीज में बीज। बीज में बीज। हाँ। बहुत सुंदर। ये एक मतलब बहुत प्यारी बात है जो आपने हमारे व्यूवर्स को बताई है और महाशिवरात्रि के क्योंकि बात उठी है तो महाशिवरात्रि को लेकर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो शिव की क्योंकि आप शिव के उपासक हैं आप मैं ये समझती हूँ कि चलिए उपासक भी अगर आप नहीं कहते हैं तो उनसे कनेक्टेड हैं आप हाँ, ठीक है
तो उनकी वो नौकरी क्या बढ़िया। रास्ता दिखाते हैं और इस शिवरात्रि लोगों के जीवन कैसे बदल सकते हैं? कुछ और माध्यम है क्या? भगवान को जिस टाइम जल चढ़ाए ना, हुँ, तो भगवान से किसी भी कामना को ना करे। अच्छा। उसको कहे कि भगवान हमसे धर्म करवा, हुँ, हमें उलझन में न डाल, हुँ, हम नहीं जानते कुछ भी। बुद्धि देने वाला वो है। अब तुम वहां जाके कोई घर मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, अरे देता तो वो वही है हुँ, जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। हुँ, तो तुम मांग के वहां क्या कर रहे हो, करो? वो तो कर्म के अनुसार लिखता है ना। हुँ। अगर कर्म के अनुसार लिखता नहीं तो फिर कैसे चलती दुनिया? लेकिन लोग कहते हैं ना कि जब तक आप माता-पिता के सामने जाकर ज़िद ना करो, बच्चा ज़िद ना देखो करे तब तक बच्चे को मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? हाँ, भाव अच्छे। हाँ, अब रात को शराब पी, सुबह घंटी बजाने पहुंच गए, हाँ। तो कैसे मिल जाएगा? बीवी से लड़ रहे, कैसे मिल जाएगा? हुँ, माँ से लड़ रहे, कैसे मिल जाएगी? बीवी का होना भी गलत नहीं है और माँ का हो जाना भी गलत नहीं है हुँ, और सही भी नहीं है। एक पक्ष में जब भी आदमी बात करेगा ना, हुँ। तो वो गलत होगा 100%। क्योंकि उसका नाम शिव है। उसे दोनों, माँ को भी सम्मानना है और स्त्री को भी सम्मानना है। उसे दोनों के पक्ष की बात करनी है और वो जो विवाद है ना, उसे बातों से सुलझाना है। हुँ, तभी तो शिव कहलाएगा वो। विष पी लेना है, हुँ। अमृत बांट लेना है, ये है शिव ये है, का। सही बात है। तो जो और शिव जो को गले कहते में हैं कंठ में जो हुँ, रुका है ना उन्होंने, हुँ, वो बिना पार्वती के हाथ लगाए भी रुकता भी नहीं। हुँ, दुनिया ही खत्म हो जाती, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पार्वती ने हाथ लगा के वहीं रोक दिया। हुँ, क्योंकि प्रकृति भी भस्म हो जाती फिर। हुँ, पार्वती कैसे रह जाती जब शिव के अंदर विष चला जाता? तो हुँ, हुँ, वो तो क्रूर हो जाते ना। हुँ। शिव इतने भोले, तभी तो पार्वती उनकी है। मतलब एक तरह से गाइडेंस के लिए पार्वती साथ में रहती हैं। वही है जो शिव को सपोर्ट कर रही है, बिना शक्ति के हाँ, जिस शिव दिन तो हल्की सी भी शव के उंगली समान है। हटाएगी, विष हुँ, नीचे चला विष नीचे चला जाएगा। जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ समाप्ति की ओर चला जाएगा। तो शक्ति की तो आराधना हमेशा से है इसीलिए और स्त्री का सम्मान होता है। जी, 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 जी। सम्मान के कई सारे कारण है स्त्री के। हुँ, स्त्री उपत्ति का कारक है, इसलिए सम्मान होता है। करुणामयी है, हुँ, करुणा भी उसी को दी शिव ने। हुँ, करुणा अपने आप पास नहीं रखी, करुणा स्त्री को दे दी, हुँ, तभी तो माँ का रूप हुआ। हुँ, गणेश जी उसके मैल से बने हुए हैं, हुँ, तो इतनी बुद्धिशाली है। और शिव की ऊर्जा से जो कार्तिकेय बने हुए हैं, इसलिए इतने गुस्सेशाली है। समझ गए? ये फर्क है। बिल्कुल। तो माँ जो सिखा सकती है ना, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। हुँ, माँ का इसीलिए वो आपको बुद्धि हमेशा से बने हुए हैं, शिव और पार्वती के पुत्र। हुँ, और कार्तिकेय ताकत से बने हुए हैं। हुँ। समझ गए? बिल्कुल, इसीलिए दोनों में इतना अंतर है, पर दोनों भाइयों में। दोनों भाइयों में इसीलिए इतना अंतर है। वो जितने कार्य करते हैं बुद्धि से करते हैं हुँ, और वो जितने कार्य करते हैं ताकत से बल करते हैं, से करते हैं। बल से। हाँ, इसीलिए सेनापति बनाया है। सेनापति बनाया गया हाँ, उन्हें। और इनको देवता बनाया गया। लेकिन ये बात भी जब उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके जो वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आने की जो प्रतियोगिता हुई, वो उसमें उन्होंने तो अपने फँस गई माता थी। पिता के प्रति अपने हृदय के भाव प्रकट करे थे। जी, 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 जी। तो भाव का भूखा है भगवान तो। हुँ, होना ही नहीं चाहिए माँ बाप के अलावा तीनों ब्रह्मांड में। हुँ, तीनों लोगों से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पिता से ज्यादा कोई। उसकी 7 बारी करी उन्होंने परिक्रमा, हुँ। तभी तो वो कहलाए। बुद्धि में भी प्रथम और देवताओं में भी प्रथम हो गए। उन्होंने सूर्य के लिए दीपक जलाया हाँ। कि पृथ्वी पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। हुँ, और भगवान के चक्कर, तो दीपक जला के क्या करा उन्होंने कि उन्होंने दुनिया के विषय में भी सोचा हुँ, और 7 फेरे लेके क्या बताया कि पिता मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अलावा कहीं नहीं जा सकता। उन्होंने पिता से ये नहीं कहा पिताजी मुझे ताकत दे दो, मैं हुँ। सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो भगवान थे। हाँ, मांगा थोड़ी उन्होंने, हाँ। नहीं तो मांगते नहीं वो। सही बात। मांगा इसीलिए नहीं कि बुद्धि का प्रदर्शन करना था वहाँ। हाँ, ये घमंड प्रदर्शन नहीं करना था कि मैं शिव का पुत्र हूँ। बिल्कुल सही शिव बात। का पुत्र क्या नहीं कर सकता था? वो भी पार्वती के महल से बना हुआ। हाँ, बताओ। लेकिन उन्होंने बुद्धि का वहाँ पे प्रदर्शन तो किया। यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे, जो नई जनरेशन है, उन्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए नए कार्य करने के लिए, पिता से बात करने के लिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। उनकी बात को समझना चाहिए।
आज की डेट में जरा सी भी गलती अगर बाप से हो गई और उनको पता चल गई तो उसका विरोध करना खड़ा हो जाते हैं। वो विरोध गलत है। बाप को समझना चाहिए बाप कहाँ से करता आ रहा है, कहीं तो गलती बाप से भी हो सकती है। बिल्कुल सही। बाप माँ सम्मान के पात्र है, बिल्कुल। जो हमें आप पहले से व्यवहारता के पात्र नहीं है। संस्कार सिखाए गए हैं कि बस। यदि कहते हैं ना कि आप अपनी खाल की बनी चप्पल भी आपने इतने जब परिवार देखे होंगे, जब आप इतनी बड़ी होगी तो आपने देखा होगा जहाँ माँ बाप का सम्मान बच्चे नहीं करते ना, उन बच्चों की दुर्गति हुई होगी आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जितनी फ्रेंड चल कर रहा होगा या कुछ भी रहा हो आपका, जी जी जी। ठीक है, जहाँ जिन बच्चों ने माँ बाप का सम्मान नहीं किया वो तहस नहस हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बच्चों को समझना जी, चाहिए बात। जैन जी को ज्यादा समझने की जरूरत है। हाँ। जो हमारी नई जनरेशन है हाँ, अभी, उनको उन्हें बहुत अपने माँ बाप समझने का की सम्मान आवश्यकता है। करना चाहिए। अपने आप को होशियार नहीं समझना चाहिए। हम्म, होशियार तुम हो उतने ही हम्म। जितना उन्होंने बनाया है तुम्हें। बिल्कुल सही बात है। आप उन्हीं के अंश हैं, तो अपने जो उन्होंने आपके माता पिता है उनका सम्मान करना सबसे देखो उन्होंने जीने के लिए कितने सारे फंडे अपनाए, हम्म, आप उन फंडों में कहाँ जा रहे हो? आप अपने जीने का तरीका उनसे सीखो और चलो आगे। वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। अगर वो गलत करके आए तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे। वो नहीं चाहते कि हमारा हमारा पुत्र गलत करे, तो उसे समझ लो। अच्छा, इसके साथ ही क्योंकि जैन जी जो है, जो नव युवा पीढ़ी है, वो भी अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहती है, बहुत से ऐसे हैं जो बहुत मानते हैं महादेव पे और वो पहनना चाहें, तो उसके साथ साथ कोई मंत्र भी है क्या जो हमें जाप करना चाहिए जिससे महादेव की हमें कृपा इनका कोई ज्यादा ऐसे प्राप्त हो? ऐसे ऐसी कोई ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई तंत्र, ऐसा कोई यंत्र बनाएंगे जो उनको सिद्ध कर दे। अच्छा, मतलब सिद्धि का कोई उपाय विशेष है ही इसमें नहीं। तो साक्षात विद्यमान है ना। केवल सात्विक व्यवहार आपका आप होना किसी वस्तु आवश्यक है। का हम्म, तो सिद्ध कर सकते हैं, वस्तु है नहीं तो भगवान है। भगवान। भगवान को तो सिद्ध कर सकता है पर वो क्योंकि भाव मुझे है। ऐसा लगता है ना कि लोगों के मन में ये सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, इसलिए मेरे सवाल भी यही है बहुत कि अच्छा है आपके सवाल, लोग और पूछते हम भी जवाब अच्छा ही देंगे आपको, चिंता ना करें। क्योंकि लोगों के मन में बड़े कंफ्यूजन हम देखो आपके चैनल पे आए ना, जी। हमको प्रचार बेचने का नहीं करना। हम्म, हम सबके आगे हाथ जोड़ते, जहाँ से भी खरीदो हम्म, हृदय में भगवान होना चाहिए बस। और जब रुद्राक्ष हाथ में पकड़ लो ना और वो ले लो तो उसे मत्थे से लगाकर बोलना, प्रभु मैं आपको अपने संकट हरने के लिए ले रहा हूँ, मेरे में कृपा बरसाना। जी जी जी। फिर धन की पीड़ा, धन का वो ऊपर नीचे ये सब नहीं मत करना बचेगा। बस। फिर वो भगवान नहीं समझोगे आप। भगवान को जितने सम्मान से आप लाओगे, दुल्हन लेकर आते हो 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, है नहीं? तो जब भगवान लेने जाओ कुछ खर्च मत करो, भाव खर्च करो बस। तो ये तो एक बहुत बड़ी सलाह है, यदि रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष के लिए भाव का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बाकी आप कहीं से भी लें और किसी भी मुखी का रुद्राक्ष लें तो वो आपका कल्याण करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल महादेव की कृपा भी ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। फिर चाहे शिवरात्रि का महापर्व हो या फिर कोई सा भी दिन, महादेव हर क्षण आपके साथ रहेंगे, राइट? बिल्कुल क्योंकि रुद्राक्ष हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि आप जानते हैं मैंने मेरे बेटे का नाम भी रुद्राक्ष रखा है। Awesome. क्योंकि महादेव की बड़ी असीम कृपा थी, तो मुझे लगा कि उनके अंश के लिए रुद्राक्ष से उत्तम नाम कुछ नहीं हो सकता। तो बड़ा और आज मुझे रुद्राक्ष भी मेरे हाथ में आ गए। तो ये महादेव की इच्छा है और स्वीकार करती हूँ, और आप आए उसके लिए बहुत-बहुत आभार करती मैं हूँ। आपको एक जी। मुखी रुद्राक्ष देता हूँ जी। और अच्छा। आप इनको हाँ। सोमवार के दिन जी। गंगा जल से या हुँ, किसी भी चीज से हुँ। आप इनको अपने घर में स्थापित कराना, ठीक है? शिव की परम इच्छा है। ये हाँ। देखिए, मैं मेरी ऑडियंस को भी दिखाऊँगी। ये महादेव की देखिए कृपा है और आप सबका प्यार है जिसकी वज़ह से गुरुजी से हमारी भेंट होना संभव हुआ और आज ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और और इनको आप ना हुँ, जिस टाइम घर में रखें हुँ। तो बस आपके पति की तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके अलावा आपका कोई शिव है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। अगर शिव रूप में देखना चाहती हैं हुँ। तो आपके उनके अलावा कोई आपका शिव नहीं। हुँ, हुँ, तो जब इनको घर में स्थापित करो ना हुँ। तो सिर्फ उनकी तस्वीर होनी चाहिए, अच्छा, बस। बस और इनकी उनका भाव आराधना होना चाहिए, और इनकी आराधना करो। इनकी आराधना करो। ये तो माध्यम है, ये है, हुँ, इनके अंदर है, हुँ। वही शिव है निराकार रूप में, ठीक है ना? तो यही आनंद दे सकते हैं ये चंद्रमौली ये आनंद है।
फिर किस बात की देरी है। बहुत-बहुत आभार आपका गुरुजी यहाँ आने के लिए, इतना कृपा महादेव की मुझ तक पहुँचाने के लिए। जी। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय जय विंध्यवासिनी। महाकाल। तो नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और नववर्ष की शुरुआत के साथ ही महादेव के नाम और जयकारे के साथ हमारा ये वर्ष का पहला पॉडकास्ट आप तक पहुंचा है और इसके साथ ही हमारी उम्मीद ये है कि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि महादेव का आशीर्वाद यदि आपके साथ है तो आपका वर्ष चाहे कोई सा हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और यदि आप साक्षात शिव के जो अंश हैं, रुद्राक्ष उससे जुड़ जाते हैं या उसको धारण कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आपके विचार बदलेंगे, आपका जीवन भी बदलेगा। मेरी यही प्रयास है, मेरा यही प्रयास रहा है इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुँचाने का। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को वैसे तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा यदि आप ये देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं देखते-देखते, उसके लिए बहुत-बहुत आभार दूँगी। लेकिन उस आभार के साथ आपसे एक निवेदन करूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मुझ तक पहुँचता है, आपके लाइक के ज़रिए पहुँचता है, आपके कमेंट के ज़रिए मुझे ये महसूस होता है कि आप मुझसे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आपका ये प्यार जब मिलता है तो और अच्छे-अच्छे गेस्ट मुझे पॉडकास्ट में लाने का अवसर मिलता है। आप इस बात को समझिए और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। चलिए मुझे इंतज़ार है, फिर होगी जल्दी से मुलाकात एक और दमदार पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।